हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का पुनः लेक्चर है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। आज हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखेंगे, साथ में देखेंगे रोजनमुंड अभिक्रिया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो रोजनमुंड अभिक्रिया होता है, अम्ल क्लोराइड से क्रिया करके हम एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि क्वेश्चन आ गया रोजनमुंड अभिक्रिया क्या है, तो इसको आपको थोड़ा समझना है और फिर लिखना है। जाइलिन में एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड ही कराना है। एसिड क्लोराइड मतलब अम्ल क्लोराइड। जाइलिन में एसिड क्लोराइड के उबलते विलयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 गैस प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। उत्प्रेरक बेरियम सल्फेट में निलंबित पैलेडियम चूर्ण होता है। मतलब इतना चीजें होना चाहिए, पहले समझो, याद ही करना पड़ेगा कि भाई साहब हमारे पास उत्प्रेरक इसमें क्या है। एक तो हमारा बेरियम सल्फेट है, BaSO4, ये बेरियम सल्फेट है, ठीक है। और इसमें बेरियम सल्फेट में आपका पैलेडियम का चूर्ण यानी PD है, ये आपका उत्प्रेरक का काम करेगा। जाइलिन भी है, क्योंकि जाइलिन में एसिड क्लोराइड की यानी जाइलिन में एसिड क्लोराइड मिला है। एसिड क्लोराइड का मतलब होता है एल्किल समूह COCl, ये अम्ल क्लोराइड का पहचान है, ठीक है। तो अम्ल क्लोराइड में इसमें हम H2 गैस प्रवाहित करेंगे। जब H2 गैस प्रवाहित करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का मतलब क्या बच्चों, RCHO, ये एल्डिहाइड का पहचान है। पता भी तो होना चाहिए कि एल्डिहाइड है क्या आखिरकार। RCHO मतलब ये हमारा क्या है, अम्ल क्लोराइड है। इस पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। जो हमारा अम्ल क्लोराइड होता है ये जाइलिन में रहता है, यानी जाइलिन के साथ मिला है और एक विलयन के रूप में है। और इसमें हम क्या करेंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, सिंपल। और हाइड्रोजन गैस जैसे प्रवाहित करते हैं तो भाई साहब ये निलंबित पैलेडियम चूर्ण की उपस्थिति में क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। चलो इसकी रिएक्शन करानी है तो करा दो रिएक्शन सिंपल तरीके से। हमने भाई साहब क्या बोला कि अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड का क्या है पहचान, RCOCl, ये अम्ल क्लोराइड है। इसमें कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे, H2 गैस। उत्प्रेरक कौन सा होगा बच्चों, एक तो आपका बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट में पैलेडियम का चूर्ण, बेरियम सल्फेट। यदि आपसे कोई पूछे जाइलिन है क्या, भाई जाइलिन का फार्मूला बताओ, तो मैं यहाँ पे जाइलिन बता देता हूं। जाइलिन का फार्मूला होता है C6H4CH3 का होल ट्वाइस। ये जाइलिन है बच्चों, क्या है, जाइलिन है। क्या है, जाइलिन है। अब देखो जरा क्या होगा, यहाँ पर R है तो R रहने दो, ठीक है। कार्बन है तो कार्बन रहने दो। एल्डिहाइड बनाता है, एक H जो है Cl के साथ क्रिया करके HCl बनाएगा और बचेगा हमारे पास ऑक्सीजन और एक H जुड़ जाएगा, HCl। अब इसमें कैसे अभिक्रिया होगी ये भी चीज आपको समझना होगा। तो भाई साहब यहाँ पे जो क्लोरीन है ये टूट करके अलग होगा, क्लोरीन निकलेगा, हाइड्रोजन वहां पर योग हो जाएगा, सिंपल है। और ये बन गया हमारा, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब इसके जगह हम R के जगह कुछ और जोड़ सकते हैं, जैसे हम CH3 ले लें। जब CH3 ले लेंगे तो एसिटेल्डिहाइड बनाएगा। तो CH3 नाम यहाँ पर जोड़ते हैं R की जगह, CH3 और COCl है, अम्ल क्लोराइड है। H2 गैस प्रवाहित करेंगे, उत्प्रेरक सेम रहेगा तो बनाएगा CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड बनाएगा। साथ में बच्चों HCl, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम का चूर्ण है, बेरियम सल्फेट, क्या, बेरियम सल्फेट। ओके, तो ये रोजनमुंड अभिक्रिया हो गया। रोजनमुंड अभिक्रिया काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। रोजनमुंड अभिक्रिया नाम से ही पूछेगा, रोजनमुंड अभिक्रिया को आप समझाओ। तो इसका मैं यदि नाम कहूं तो इसे आप बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक। और इसका नाम क्या है, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड है। ये एसिटिल क्लोराइड है, ये एसिटेल्डिहाइड है। सिंपल है बच्चों, समझ में आ गया, इतना क्लियर है कि हमने क्या किया। जाइलिन में पहले हमने एसिड क्लोराइड को मिलाया तो एक विलयन बना, फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया तो ये हमारा बन चुका है क्या, एल्डिहाइड। दूसरे बनाने की विधि में बच्चों आज हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। वैसे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कई सारे रिएक्शन है, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो चीज हम देखेंगे कि आपको किन किन रिएक्शनों को पढ़ लेना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे बच्चों हम यहाँ पर क्रिया कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की।
HCN के साथ और CH3CN के साथ, इन तीनों के साथ क्रिया कराएंगे। तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं बच्चों, तो हमें प्राप्त होता है क्या, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। HCN से क्रिया कराएंगे तब पर भी एल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन यदि हम क्रिया करा देंगे CH3CN से तो कीटोन बनता है। मैकेनिज्म भी मैं चाहूं तो यहाँ पे करा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। थोड़ा सा यहाँ पर आप समझिएगा। सबसे पहले तो समझना है कि भाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या। RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या बच्चों, RMgX, ये हमारा R है, ये हमारा Mg है और ये हमारा X है। R का मतलब एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये हमारा मैग्नीशियम है। X का मतलब हाइड्रोजन तत्व, चाहे क्लोरीन ले लो, चाहे फ्लोरीन ले लो, चाहे ब्रोमीन ले लो, चाहे आयोडीन ले लो। ये हमारे पास प्यारे बच्चों RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पहचान हो गया। सिंपल है, CH3MgCl यानी यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे आप यहाँ पर C2H5 जोड़ोगे तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, C3H7 तो प्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसकी क्रिया कराओगे किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। देखो ध्यान देना, यहाँ पर जब हम बात करते हैं RMgX, इसमें जो है R और Mg के बीच बंध टूटता है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज आता है। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन लेता है Mg से, तो इस पर पार्शियल, इस पर भी माइनस चार्ज हो जाता है। इसलिए बच्चों ये जो निगेटिव है हमेशा जाकर के पॉजिटिव भाग से जुड़ता है, मतलब कार्बन के साथ जाकर जुड़ने की चेष्टा करता है। सिंपल है, समझ रहे हैं। जैसे मैं कहूंगा भाई कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब ये भाई साहब टूटेगा द्विबंध के साथ जुड़ा होगा। सिंपल है, ऑक्सीजन के पास वैलेंसी 2 होती है, तो जब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाएगा, कार्बन पर प्लस आवेश आ जाएगा। सिंपल है। तो ये जो मेरा निगेटिव वाला भाग है ये कार्बन के पास अटैक करेगा। सिंपल, समझ रहे हो। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। जब मैंने कहा बच्चों ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दो, CH3Mg, आप यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो CH3 है सीधे कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो इस प्रकार से CH3 कार्बन के साथ जुड़ गया और ऑक्सीजन के साथ MgBr जुड़ जाता है। क्या, MgBr, ठीक है। इसका आप करा दो जल अपघटन। क्या कराओगे बच्चों, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब HOH। तो होता क्या है जल अपघटन में, यहां से भी ऐसा बंध टूटेगा, ये है ना, ऑक्सीजन के साथ ही MgBr टूटेगा। डायरेक्ट मैं करा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब क्या होगा, यहां से भी टूटेगा ये भाग, तो ये मेरा भाई पॉजिटिव वाला भाग होगा, इधर वाला निगेटिव भाग, इधर वाला निगेटिव भाग, तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ क्रिया करेगा और एल्डिहाइड बनेगा। तो यहां पर CH3 CH जुड़ जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन गया। Mg है, इसके साथ एक आपका OH जुड़ जाएगा और एक Br ऑलरेडी, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड से मैंने एसिटाल्डिहाइड बना दिया। क्या बना दिया, एसिटाल्डिहाइड बना दिया। इसके बाद यदि मैं इसके जगह सेम रिएक्शन कराऊंगा HCN का, देखना यहां पर HCN मतलब यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बंध है। अब देखो बच्चों मैं थोड़ा सा समझाने की चेष्टा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। जैसे मैं बात करता हूं HCN की बात कर रहा हूं, तो भाई साहब जब H और C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहां पे जो नाइट्रोजन इस पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश हो जाता है। अब मैंने कहा भाई साहब कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है CH3MgBr, वही चीज लिया, ये टूटेगा तो इस पर आंशिक ऋण आवेश, इस पर आंशिक धन आवेश। तो ये जो कार्बन है ये धन है तो ऋण से जुड़ेगा, नाइट्रोजन में ऋण है तो ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ेगा। सिंपल है, ये भी टूटेगा तो ये निगेटिव भाग पॉजिटिव वाले भाग के पास जाएगा। ये चीज समझना जरूरी है क्योंकि भाई रिएक्शन है, मैकेनिज्म यही सब कुछ तो है यार, ज्यादा और कुछ लंबा थोड़ी ना है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे CH3 है, Mg है, Br है बच्चों, सिंपल है। यहाँ पे ये टूटेगा तो जो CH3 है वो किस पर अटैक करेगा, कार्बन के पास। तो क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पे मैं कहता हूँ H रहने दो, C रहने दो, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया। कहाँ पे जुड़ता है, कार्बन के पास। और ये जो नाइट्रोजन है इसमें एक बंध टूटेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 4 हो गई। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है बच्चों, तो ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ जुड़ गया Mg और Br, इसलिए यहाँ पर जो 3 बंध था वो 2 बंध के रूप में हो गया, परिणित हो गया। अब इसका कुछ नहीं, सीधा जल अपघटन करा दो। क्या कराओगे, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब HOH। जब जल अपघटन कराओगे बच्चों तो क्या बनेगा, यहां पर मैं करा दूंगा। देखो मेरे पास CH3 है, सही है सर, CH3 है, ये C है, इसके साथ OH आकर के जुड़ेगा तो CHO हो जाएगा, एल्डिहाइड बना लिया।
अब क्या बचा, बड़ा परेशान हो गए भाई साहब कि अब क्या बचा सर, यहाँ से तो दिक्कत हो रही है, आगे क्या हो सकता है। मेरे पास N है, N जो है पहले H को जोड़ेगा, बाद में NH3 बनाएगा, क्या बनाएगा, NH3, यानी अमोनिया अलग हो जाएगा। और प्यारे बच्चों Mg जो है MgBr हो जाएगा और OH जुड़ेगा, फिर हमारा एक NH3 हो जाएगा। इसकी दो अणु ले लो तो सब कुछ वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। इसके दो स्टेप में रिएक्शन होते हैं, ये अमोनिया बनता है, N जो है अमोनिया के रूप में परिणित होता है, इसका मैकेनिज्म ही होता है। तो हमारा मुख्य रूप से एसिटाल्डिहाइड बनाना था, तो एसिटाल्डिहाइड बन चुका है। इसको थोड़ा मैं अतिरिक्त समझा देता हूं। अतिरिक्त कैसे समझाता हूं बच्चों, यहां पर रिएक्शन कराता हूं, देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा HCN के साथ क्रिया कराऊंगा, किसके साथ, CH3 MgBr, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पे एक स्टेप अलग तरीके से दिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये खराब पेज हो चुका है, यहाँ पर मैं मैकेनिज्म इसको समझाता हूँ, तभी समझ में आएगा भाई NH3 कैसे निकल गया, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैं कहता हूँ H है और यहाँ पे C है, ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे आंशिक प्लस यहाँ पर ऋणावेश आएगा। इसकी क्रिया मैं CH3 MgBr से कराऊंगा। जब यहाँ पे बंद टूटेगा तो इस पर बच्चों ऋण आवेश आ जाएगा आंशिक रूप से, और इस पर आंशिक धनावेश, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जो क्रिया करेगा तो ये जाकर के इससे जुड़ेगा, तो H ही है, C हो गया, इसके साथ CH3 हो गया, यहाँ पर आपका दो बंद के साथ N और यहाँ पर MgBr हो गया। इसका आप जल अपघटन कराओ, क्या करा दो, जल अपघटन। जल अपघटन अम्लीय माध्यम में HOH। अब यहाँ पे जो जल अपघटन है तो बंद का शिफ्टिंग यहाँ पे ही होता है, बॉन्ड का शिफ्टिंग यहाँ पे ही बॉन्ड शिफ्ट होगा बच्चों। जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो कुछ इस प्रकार से होगी इसकी रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं H रहने दूं, कार्बन रहने दूं, CH3 रहने दूं, यहाँ पे N है भाई साहब, तो इसको द्विबंधी रहने दूं, N है, इसके दो भाग टूटेंगे, एक OH होगा और एक H, तो H यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्लस में जो हमारा Mg है इसमें Br है ही है और इसमें OH जुड़ जाएगा। इसका अगले स्टेप में फिर से जल अपघटन करा दूंगा, HOH। अब अगले स्टेप में ये जल अपघटित होगा, फिर हमारे पास मिलने वाला है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए CH3 है तो CH3 रहने दो, ठीक है, इसके साथ कार्बन है, इसके साथ ये चीज़ है। अब इसमें जल अपघटन होगा तो यहाँ से जो हमारा NH है तो यहाँ से H और H क्रिया करके क्या बना सकता है, अमोनिया बना सकता है। और यहाँ पे जब ये टूटेगा बच्चों इस प्रकार से, तो ये जो H है, जैसे यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा, निगेटिव चार्ज इसके पास आएगा, ठीक है। तो ये जो OH है, OH कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, ये निगेटिव है, ये प्लस है, तो ये कार्बन के पास जुड़ेगा, तो O हो गया, H हो गया, इसके पास हमारे पास H है और H2 हो गया। अब इसके बाद ये जो कार्बन का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध है, इसका शिफ्टिंग होगा इसके साथ, क्योंकि द्विबंध होगा एल्डिहाइड में। तो अगले स्टेप में ये जो बनेगा वो बनेगा बच्चों कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास CH3 रहेगा ही, और जो हमारा NH है, H को लेकर के NH3 बना देगा। और यही चीज़ मैंने बनाया था, ये उत्पाद बनाया था, ये चीज़ और ये चीज़, ये मैकेनिज्म है, दुनिया भर की कहानी होती है। तो पहला रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन, ये दूसरे रिएक्शन का ही मैकेनिज्म है, समझ रहे हो। थोड़ा सा डिटेल से समझा दूं, इसलिए मैं सोचा कि कोशिश करूं इसको समझा देता हूं। अब चलो अगला नंबर हम देखेंगे इसी के साथ कि हम क्रिया कराएंगे। जैसे हमने कहा था भाई साहब कीटोन बनाना है, तो यहां पर CH3 ले लेते हैं और C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसकी क्रिया करा देते हैं CH3 MgBr के साथ, ठीक है बच्चों। चलो करा दो क्रिया, देखिएगा प्रोसेस क्या है। यहां से इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर भी माइनस चार्ज आएगा, यहां पे माइनस चार्ज नहीं आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और इस पर माइनस चार्ज आएगा। सिंपल है। ये जो बच्चों ये माइनस है कहां पे जुड़ेगा, कार्बन के पास जुड़ेगा, और जो प्लस है वो माइनस के पास जुड़ेगा। तो क्या बनाएगा, CH3 है, कार्बन है, और इस कार्बन के साथ कौन शिफ्ट होगा, CH3 शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट कर दिया, और N है मेरे पास,
तो द्विबंध हो जाएगा और यहाँ पर MgBr हो जाएगा। इसका मैं जल अपघटन कराऊंगा HOH के साथ अम्लीय माध्यम में H पॉजिटिव आयन के रूप में। जब जल अपघटन होगा तो फिर से इसमें बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। तो निगेटिव वाला भाग ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो द्विबंध है तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर के माइनस चार्ज अपने ऊपर करेगा, तो निगेटिव जो है पॉजिटिव के पास जाएगा, तो क्या बनाएगा CH3 और यहां पे आपका कार्बन है। तो डायरेक्ट में यदि करा दूं या तो एक स्टेप पहले करा दो, पहले एक स्टेप इस प्रकार से करा दो, CH3 है और यहाँ पे CH3 रहने दो, और जो हमारा NH है तो इसको आप N ही रहने दो, H रहने दो और OH को इसके साथ क्रिया करा दो, तो Mg इधर एक आपका OH हो गया, एक Br हो गया। और फिर से जब जल अपघटन कराओगे तब ये प्रोसेस हो जाएगा कि भाई साहब ये जब हमारा H है, H किसके पास जाएगा, यहाँ पर NH2 के पास जाएगा, तो NH2 बना दिया, ठीक है। ये हमारा कार्बन है तो कार्बन रहने दो, इसके साथ 2 CH3 तो 2 CH3 रहने दो, ठीक है, और इसके पास OH आकर के जुड़ जाएगा। इसके बाद फिर से बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, जब बॉन्ड इसके पास जाएगा बच्चों तो कुछ इस प्रकार से बनाएगा, CH3 कार्बन है, CH3 रहने दो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और ये हमारा NH2 जो है अलग हो जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा CO डबल बॉन्ड के साथ और NH3 अलग हो गया। ये हमारा कीटोन है, देखो कीटोन है, एसीटोन है। अब कहोगे सर ये तो लंबा प्रोसेस है, समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा खतरनाक है, आप सीधा डायरेक्ट में समझाओ। कुछ बच्चे कहेंगे ना कि सर डायरेक्ट में समझाओ, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। चलो फिर से मैं इसको डायरेक्ट में समझाता हूँ, जैसे मैं इसको कराया था ऐसे मैं इसको भी करा दूँ। इसको कराऊंगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना कि जो मेरा तीसरा स्टेप है बच्चों कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आप CH3 ले लो, मेथिल साइनाइड ले लो और CH3 MgBr ले लो। अब ये क्रिया कैसे करेगा बच्चों, तो यहाँ पर जब ये क्रिया करेगा तो सीधा कार्बन के पास जाएगा, तो CH3 कार्बन हो जाएगा, CH3 हो गया, और ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन रहने दो, नाइट्रोजन के साथ 3 बंधन द्विबंध के साथ जुड़ा रहेगा, MgBr हो गया, ठीक है। इसके बाद आप जल अपघटन करा दो, जल अपघटन मतलब HOH, तो जब जल अपघटन कराओगे तो कीटोन बनेगा, CH3 और 2 CH3 है ना, तो CH3 कार्बन है, ये ऑक्सीजन जोड़ दो, नाइट्रोजन है H लेकर के 2 भाग कर दो, NH3 बना देगा और हमारा एक भाग बचेगा Mg, तो ये आपका OH एक लेकर रहेगा और एक Br, तो कुछ इस प्रकार से उत्पाद बना देगा। या आप इसको डायरेक्ट इसको लिख करके इसको लिख सकते हो, आपकी बुक में ऐसे ही डायरेक्ट रहता है, कुछ नहीं समझाया रहता, बस एक लाइन में आपका अभिक्रिया कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आज 2 मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, एक रोजन-मुंड अभिक्रिया और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे हम क्या बना सकते हैं, तो बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।